हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। हम इसका पढ़ रहे हैं और नेम इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने लास्ट टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिए। उसमें फ्रांस की जो क्रांति थी, क्रांति कैसे शुरुआत हुई, तो सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब ये जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में कह रहा है कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च। मतलब अब यहाँ पर जो फ्रांस है, फ्रांस आपका संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और राजतंत्र बनने के बाद यहाँ पे कई चीज़ें चेंजेस हुई। चेंजेस में क्या कह रहा है, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो संविधान था, संविधान पूरी तरीके से जाके बन के तैयार हुआ वो आपका 1791 में। आपने देखा नहीं था कि 20 जून 1789 को उन्होंने खुद बोला था कि हम अपना एक खुद का संविधान बनाएंगे। तो उन्होंने इतने दिन में तैयार किया। और साथ ही साथ नाउ द पावर द नॉट द कंस्टिट्यूशन द वन हैंड इन द असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब इसमें जो पावर थी, सिंगल एक हाथ में ना रह के इसकी पावर को बांटा गया। कैसे बांटा गया? जैसे हम यहाँ पर आपके बुक में डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ये डायग्राम में क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि दो मेंबर थे, एक तो एक्टिव सिटीजन थे और एक थे आपके पैसिव सिटीजन। अब देखिए एक्टिव सिटीजन क्या थे। वो ये कह रहा है कि हाउ द माई पॉलिटिकल सिस्टम वर्क एक्टिव सिटीजन, कि जो एक्टिव सिटीजन है वो कैसे काम करेंगे। ओनली मैन अबव द 25 years ऑफ एज who paid taxes equal to the at least 3 days to the laborers wages remaining called the passive citizen। वो व्यक्ति, जैसे कि सपोज दैट आप डेली 100 रुपये कमाते हैं तो 3 दिन का आपका 300 रुपये होता है। तो उसने बताया कि जो 3 दिन का एटलीस्ट जो पे करेंगे वेज, अपना भत्ता, उसको हम एक्टिव सिटीजन में रखेंगे। तो उन्हीं को राइट था वोट देने का। जैसे यहाँ पर कह रहा है, देखिए एक्टिव सिटीजन एंटाइल्ड टू द वोट अबाउट 4 million ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 million। अब यहां पर ये कह रहा है कि 2.8 करोड़ में से जो टोटल लोग थे वो थे आपके ओनली फॉर 4 लाख। 4 लोग को ही राइट था वोट देने का। अब ये 4 लाख लोग क्या करते थे, वोट को देते थे और वोट दे के वो चुनते थे इलेक्टोर्स। इलेक्टोर्स कौन होते हैं? जैसे हमारे होते हैं एमएलए वगैरह। कौन होते हैं? एमएलए। और उनकी संख्या कितनी थी? 50,000, 50,000। और ये 50,000 लोग वोट देकर चुनते थे नेशनल असेंबली, और जिनके मेंबरों की संख्या होती थी 745। अब इसमें क्या क्या जो आपकी जो न्यायपालिका थी उसमें कौन कौन लोग थे? जुडिशरी था, एग्जीक्यूटिव था और लेजिस्लेचर था। अब देखिए यहां पर इन्होंने नेशनल असेंबली को चुना। अब ये कंट्रोल करता था। कंट्रोल कैसे करता था? किंग पर, ठीक है, मिनिस्टर्स पर, क्योंकि और किंग के पास क्या है? वीटो पावर है। पूरी पावर से इसको नेशनल असेंबली को कंट्रोल करता था। अब देखिए यहां पर एक्टिव सिटीजन आपके जज का भी चुनाव करते थे, और जो बाकी जो लोग थे नियर अबाउट द पैसिव सिटीजन जो किसी प्रकार का टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे हैं, तो वो आते थे आपके पैसे, उनको राइट नहीं था वोट देने का। वो उनमें उनकी संख्या कितनी थी? 3 मिलियन। कितनी थी? 3 मिलियन। और उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे, और यूथ बिलो 25 ईयर्स, जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो यहां पर जो था, इस डायग्राम को थ्रू ये बताया कि वहां पर राजतंत्र है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि सिंगल हाथ में पावर। अब यहां पर ये भी बोला गया कि संविधान का मतलब ये था कि हर किसी को स्वतंत्र रहने का राइट, बोलने का राइट, किसी प्रकार का जो राइट है उनको ना रोका जाए। तो इस प्रकार से यहां पर जो था फ्रांस में आपका जाकर राजतंत्र बना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। आपने देख लिया कि फ्रांस में राजतंत्र आ गया। अब इसी में आपके बुक में एक डायग्राम दिया है इस प्रकार से। मैंने इसको बोर्ड पे बनाया है, कुछ आर्ट अच्छे ना होने में तो कुछ ऐसे बन गया है। इस डायग्राम का मतलब
हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे आपके एक एक नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में इनको पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आखिर इन सिंबल्स का मतलब क्या था, इस चीज़ को भी पूछा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो आपकी जो 18वीं सदी थी, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनको जो चिन्ह होते थे, जैसे ये जो प्रतीक के चिन्ह होते थे, सिंबल होते थे, उनकी तरह उनको इसी सब चीज़ों से ज्ञान कराया जाता था। जैसे पहला इसमें दिया गया द ब्रोकन चेन, जिसमें आपका डायग्राम में दिया गया, पहला दिया द ब्रोकन चेन। इस ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? चेन वी आर यूज टू द वेटर स्लैब, अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ द बिकम फ्री। हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी मुजरिम को पकड़ा तो उसके हमने हाथों में हथकड़ी डाल दी, तो वो क्या है, वो उसका उस समय वो दास है, वो उस समय गुलाम है, और जब हमने हथकड़ी को खोल दी तो वो आपका आज़ाद है। तो यहाँ पर जो ब्रोकन चेन का लगाया, जो उस समय दास प्रथा थी, तो दास प्रथा में जिस समय इस चेन को लगाया जाता था तो उस समय वो उनका गुलाम होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये आपकी टूट गई, ये क्या हो गई, यहाँ पर टूट गई। तो टूटने का मतलब क्या कह रहा है कि स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ द बिकमिंग फ्री, अब तुम आज़ाद हो। यह आपका आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्र का प्रतीक है। दूसरा कह रहा है द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, हम इसको बोल सकते हैं रॉड्स, जैसे होता ना लोहे की छड़ का बंडल। जैसे आपने पुराने समय में एक कहानी सुनी थी एकता को लेके कि बच्चा होता है, वो आपका क्या होता है, एक डंडी को तो तोड़ देता है, इस प्रकार से डंडी तोड़ देता है, लेकिन कहते हैं बेटा आप 4 डंडी पकड़ो, अब तुम उसको तोड़ के दिखाओ। तो यहाँ पर इसी चीज़ को दिखाया, ये जो बंडल है, इस बंडल को दिखाया गया कि हम सिंगल रॉड को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जब 4 या 5 रॉड को जब उसको जोड़ देंगे तो शायद वो हमें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे का मतलब क्या बताया कि इसमें क्या क्या कहा गया, बट नो एंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइस इन द यूनिटी। जो बंडल है, जो आपका गट्ठर है, वो आपका एकता का प्रतीक है। बात समझ में आ गई? ये दिया है। दूसरा आपका ये दिया है। तीसरा आपका कह रहा है, ये जो आई है, इसके बारे में कह रहा है कि द आई विद इन द ट्रेसिंग रेडिएटिंग लाइट द ऑल सीइंग स्टैंड्स। इसका मतलब ये है कि जो सूर्य की किरणें पड़ती है, जो रेज सनरेज पड़ती है, वो अज्ञान रूपी जितने भी जो हमें नहीं समझ उसको अदृश्य कर दे, उसको मिटा देती है। इस आइस का मतलब यही है। चौथा दे रहा है स्केप्टर। स्केप्टर मतलब सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब कि उस समय में रॉयल पावर जिसके हाथ में सत्ता होती थी, तो वो इस चीज को लेके बैठता था। इसी जो राजा महाराजा आपका तलवार लेके चलते थे, तो उस समय जो राजशाही सत्ता जिसके पास होती थी, तो वो आपका इसको लेके चल, इसको बोलते हैं राजदंड। क्या बोलते हैं? राजदंड। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक स्नैक है, ये स्नैक का माउथ है, और ये स्नैक की पूंछ यहाँ से इसके मुंह में गई, ठीक है। तो कह रहा है स्नैक बिटिंग इट टेल टू फ्रॉम अ रिंग, मतलब अपनी पूंछ को वो जो सांप है मुंह में लिए हुए। इसका मतलब क्या है? ये समानता का प्रतीक है, इक्वालिटी का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द इक्वालिटी। ये समानता का प्रतीक है, चिन्ह है। और ये कह रहा है कि जिस प्रकार से आपने देखा, जिस प्रकार से जो अंगूठी होती है, रिंग जो पहनते हैं, अंगूठी का कोई छोर नहीं होता है, अंगूठी का कोई अंदर, तो इसने उसी सिंबल को बताया है। अंगूठी को हमने पहन लिया, वैसे नहीं अंगूठी हमने निकाला, अंगूठी डाला, कुछ नहीं। तो उसने इसीलिए बताया कि ये जो स्नैक है, स्नैक इसी चीज़ को बता रहा है कि जिस प्रकार से अंगूठी का कोई अंत नहीं होता, वही सिंबल इसने बताया। अब बात आई रेड फेरेजियन कैप। ये कैप है, टोपी, इसमें बुक में दिया रेड फेरेजियन टोपी। ये जो कैप थी, जो उस समय दास लोग जो गुलाम होते थे, और गुलाम होने जब उनको छोड़ा जाता, जब वो स्वतंत्र होते थे, तो स्वतंत्र होने के बाद इस कैप को वो पहनते थे। ये उनकी एक पहचान थी कि ये अब ये स्वतंत्र हो गया।
इस टोपी को वो, तो ये आपके रेड फ्रेजियन कैप थी। अब देखिए अगला आ रहा है ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। जैसे ब्लू व्हाइट रेड, ये वाला सिंबल जो ये जो आपकी लेडी बैठी है, इसमें क्या है, वो आपका सिंबल है किसका, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस का। ठीक है। अब द विंग्ड वुमेन, अब देखिए विंग्ड वुमेन, इसको हम बोलते हैं डैगो, क्या बोलेंगे, डैगो, डैगो वाली महिला, डैगो वाली स्त्री। और ये जो हमें पहचान बता रही है वो किस चीज़ का पहचान बता रही है कि ये कानून का एक मानवीय रूप है। क्या है, कानून का एक मानवीय रूप। इसके बाद द लॉ टैबलेट, ये आपका टेबल दिया गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कह रहा है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। कानून पैसे वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आपका नेता हो, अभिनेता हो, सभी के लिए कानून बराबर है। तो ये जो सिंबल है ये चीज़ को ये बता रहा है। तो ये जो आपका जो था बुक में, इसको आप लोग ये मत समझिए कि इस प्रकार से दे दिया गया डायग्राम, ये उस समय के एक आपके सिंबल थे। आई होप ये सिंबल आपको समझ में आ गए। तो इस प्रकार से आज का ये जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।